विधानसभा चुनाव की सरगर्मी के बीच महाविकास अघाड़ी में सीट बंटवारे को लेकर रोज नए ड्रामे सामने आ रहे हैं। विधानसभा चुनाव की तारीख नजदीक आ रही है, फिर भी महाविकास अघाड़ी में सीटों का फॉर्मूला तय नहीं हो पा रहा है। ऐसे में पार्टी आला कमान से लेकर पार्टी पदाधिकारियों और कार्यकर्ताओं तक सीट बंटवारे के पेच में फंसे हुए हैं। ठाकरे गुट के सांसद संजय राउत के रोज आते बयान भी नए संकेत दे जाते हैं। फिर भी ये राजनीति है, इसमें कभी भी कुछ भी हो सकता है। जहां कई पार्टी अपने उम्मीदवार सामने ला रही है, वहीं महाविकास अघाड़ी के किसी भी दल के उम्मीदवारों की सूची जारी नहीं की है। एमवी के कई उम्मीदवार अपने नाम का इंतजार कर रहे हैं। वहीं पूरी तैयारी के साथ राष्ट्रवादी शरद पवार गुट भी अपनी चुनावी रणनीति के अमल पर जुटा हुआ है। लोकसभा चुनाव दो गुटों में बंटने के दर्द के साथ शरद पवार गुट के अच्छे प्रदर्शन ने उनके जख्मों पर काफी हद तक मरहम लगाने का काम किया है। ऐसे में विधानसभा चुनाव में भी पार्टी अपने लिए मजबूत उम्मीदवारों की तलाश में है। पूरे राज्य में कई सीटों के साथ ही नागपुर की सभी 6 विधानसभा सीटों पर कांग्रेस अपना दावा ठोक रही है। इसके चलते महाविकास अघाड़ी में शामिल दोनों घटक दलों के साथ स्थानीय से लेकर प्रदेश स्तर तक टेंशन शुरू है। उत्तर नागपुर विधानसभा सीट पर महाविकास अघाड़ी में शामिल सभी दलों में जंग जारी है। कांग्रेस इसके लिए जोर दे रही है, तो वहीं राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी शरद पवार गुट के उत्तर नागपुर अध्यक्ष महेंद्र भांगे ने भी इसी सीट पर अपनी दावेदारी पेश की है। महाविकास अघाड़ी में जारी संघर्ष के बीच भांगे अब अपने लिए विधानसभा के टिकट चाहते हैं, जिससे वह एक पदाधिकारी से विधायकता का सफर तय कर सके। उन्होंने पूरा जोर देते हुए पार्टी प्रमुख से अपने लिए उत्तर नागपुर विधानसभा सीट की मांग की है, जहां महाविकास अघाड़ी में शामिल सभी दलों में सीट बंटवारे पर जंग छिड़ गई है। ऐसे में महेंद्र भांगे की मांग कितनी असरदार होगी, इसका फैसला जल्द होने वाला है। लेकिन स्थानीय स्तर पर राष्ट्रवादी की कमान अपने हाथों में संभालने वाले भांगे निसंदेह खुद को एक मजबूत नेतृत्व के रूप में देखते हैं। ऐसे में उनके नाम पर उत्तर नागपुर विधानसभा सीट का विवाद सुलझेगा या बढ़ेगा, ये भी देखना लाजमी होगा। जिस प्रकार लोकसभा में हमारी महाविकास आघाड़ी और इंडिया आघाड़ी ने यश प्राप्त किया, उसी प्रकार विधानसभा में भी लोग हमें अच्छा बहुमत करेंगे और यहाँ पर सत्ता महाविकास आघाड़ी की होगी। माननीय शरद चंद्र जी पवार साहब, नाना पटोले जी और उद्धव जी के नेतृत्व में आने वाली सरकार हमारी बनेगी। लाडली बहन एक तरीके से रिश्वत है, लोगों को फ्री में पैसा दिए तो लेते हैं, लेकिन वो अपने जब चुनाव में वोट देने जाते हैं अपने विवेक से बात करते हैं। यहाँ पर बहुत बड़ा मुद्दा यह है, महंगाई का है, बेरोजगारी का है, स्वास्थ्य का है, सुरक्षा का है। महिलाओं की सुरक्षा खतरे में है। कई जवान हमारे बच्चे जो पढ़ लिख के बड़े हो गए, उनको नौकरियां नहीं है और महंगाई इतनी बढ़ा दी गई है कि एक सर्वसाधारण आदमी अपने घर का खर्चा पूरा कर नहीं सकता। उनको इस प्रकार मालूम था कि ये ऐसी हमारी जो समस्या है लोगों के बीच में है। उन्होंने एक रिश्वत के तौर पर 1,500 रुपए देकर हमें वोटों को लुभाने का काम किया है, लेकिन लोग सक्षम है। महाराष्ट्र की जनता किसी बुलावे में ना आते हुए, वो सरकारी पैसा है, वो भी हमारे तुम्हारे खजाने से जाता है और हम जो टैक्स भरते हैं, जो महंगाई है, जीएसटी है, यहाँ से पैसा लेके उनको दिया जाता है और वहीं से निकाल के लोगों में बांटने का काम है। ये गलत काम कर रहे हैं। लेकिन फिर भी अगर महाविकास आघाड़ी की सरकार आएंगी तो लाडली बहन योजना उनसे ज्यादा पैसे देने का प्रयत्न करेंगे। लेकिन प्रमुख बातें यह है कि रोजगार और महंगाई और किसानों को हमी भाव और हमारी महिलाओं को सुरक्षा और जो भी समस्या आती है स्वास्थ्य में, वो सब फ्री की जाएंगी। इस प्रकार हमारा काम करने का उद्देश्य है और महाविकास आघाड़ी आगे चुन के आ रही है। ये हमें पूरा ठाम विश्वास है और जनता हमें मतदान करेंगी, यही ऐसा हमें लगता है। मेरा अधिकार है क्योंकि मैं राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी में वार्ड अध्यक्ष से लेकर काम कर रहा हूँ। वार्ड अध्यक्ष, ब्लॉक अध्यक्ष, विधानसभा क्षेत्र का अध्यक्ष, सामाजिक न्याय विभाग नागपुर शहर का अध्यक्ष, फिर विधानसभा का अध्यक्ष। और यहाँ पर मैं माननीय शरद चंद्र जी पवार के नेतृत्व में काम कर रहा हूँ। अनिल बाबू देशमुख यहाँ के नेता है, तो उन नेताओं को मालूम है कि पार्टी में जो गठबंधन होता है तो कार्यकर्ताओं को अपनी बलि देना पड़ता है या कार्यकर्ताओं को समझौता करना पड़ता है। यहाँ का रनिंग आमदार हमारे माननीय नितिन राउत साहब जी है, इसलिए मैंने तो अपनी दावेदारी किया हुआ। अगर गठबंधन में कोई गड़बड़ होती है या फिर अगर कोई टिकट बदलने की बारी आती है तो मैं महाविकास आघाड़ी के तरफ से इच्छुक उम्मीदवार के रूप में राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी के तरफ से मैंने फॉर्म भरा है और मैं भी विधानसभा के जो शासकीय फॉर्म है वो भी भरने वाला हूँ। लेकिन पार्टी का जो आदेश आएगा, पार्टी जो हमें आदेश देंगे, उस आदेश का हमें पालन करना पड़ेगा
और हम उस हिसाब से काम करते हैं। तो कार्यकर्ताओं की भावना वो तो रहती है कि हमारा नेता आगे बढ़े, हमारे नेता को टिकट मिले और हमारा नेता हमारे एरिया में हमारा काम करे, विकास करे। उससे हमें मालूम है कि माननीय शरद चंद्र जी पवार साहब एक विकसित और एक विकासशील नेता है और उन्हें सभी नॉलेज है। इस नॉलेज के तहत में अगर उत्तर नागपुर का भी बारामती टाइप अगर विकास होता है तो राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी का नाम होगा और राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी आगे बढ़ेंगी। माननीय शरद चंद्र जी पवार के नेतृत्व में हम तुतारी के साथ में मैदान में उतरेंगे तो लोग हमें चाहते हैं। और शरद पवार साहब ने पूरे सभी सामाजिक, शैक्षणिक, सांस्कृतिक कार्यक्रम यहाँ पर किए हैं, इसलिए उनको चाहने वाले की ज्यादा जनसंख्या है। इसलिए हम चाहते हैं कि हमें भी टिकट मिले, हमें भी प्रतिनिधित्व मिले और हम भी चुनकर आए और हम कब तक यहाँ पर पार्टी में काम करते रहेंगे। हमें भी जनता का सेवा करने का मौका मिलना चाहिए। अब हम सेवा करेंगे तभी पार्टी बढ़ेंगे और घर घर तक तुतारी और झंडा पहुंचेगा हमारा, तो हम भी चुन के आएंगे और हमारे नगर सेवक भी चुन के आएंगे। इस प्रकार हमारी मांग है, ये हमारी पार्टी लेवल पर मांग है। हमने उसके लिए हमारे वरिष्ठों को बता दिया है और वरिष्ठ जो निर्णय लेंगे उसे हमें मान्य करना पड़ेगा, क्योंकि हमें महाराष्ट्र की भी सत्ता होना, इसलिए महाराष्ट्र के साथ में जाना और महाविकास आघाड़ी और इंडिया आघाड़ी को साथ में लेके चलना पड़ेगा।